वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दिखी तेजी। निफ्टी करीब 143 अंक चढ़कर 15,550 के पास हुआ बंद। सेंसेक्स में 450 अंकों का उछाल। फार्मा, ऑटो और आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी। ग्लोबल मंदी के डर से क्रूड कीमतों पर दबाव। ब्रेंट 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ $111 के करीब। चीन और भारत का रूस से ऑयल इंपोर्ट बढ़ा। ब्लिंकिट की खरीदेगी जोमेटो। डील के लिए ब्लिंकिट के शेयरधारकों को 7% हिस्सेदारी देगी जोमेटो। डील पर मुहर के लिए कल होगी बोर्ड मीटिंग। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई सरप्लस लिक्विडिटी निकालने के हक में नहीं। रेपो के लिए थोड़ा सपोर्ट। FY22 में सरप्लस लिक्विडिटी रखी जाएगी। ईटी नाउ स्वदेश के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। केंद्र सरकार 1 जुलाई से लागू कर सकती है चारों लेबर कोड। हफ्ते में 4 दिन काम के बाद मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। कोड के तहत ESIC और EPDO की सुविधाओं को बढ़ाया गया। कोड के लागू होने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी मिलेगी ESIC की सुविधा। देश में ईवी को लेकर बढ़ी ग्राहकों की चिंता। मुंबई के वसई इलाके में टाटा की नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कार में लगी आग। मामले में टाटा मोटर्स ने जारी किया बयान। जांच के बाद कंपनी सभी तथ्यों को लाएगी लोगों के सामने। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से एकनाथ शिंदे ने दिखाई ताकत। बागी विधायकों का वीडियो किया जारी। विधायकों ने लगाए शिंदे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे। शिंदे के समर्थन में कुल 49 विधायक गुवाहाटी में मौजूद। शिंदे का दावा, अभी और विधायक साथ जुड़ेंगे। शिवसेना के बागी विधायकों ने जारी किया पत्र। जब हिंदुत्व और राम मंदिर पार्टी के लिए अहम मुद्दे हैं तो पार्टी ने हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका। आदित्य ठाकरे की अयोध्या यात्रा के दौरान विधायकों को बुलाया गया और अयोध्या जाने से रोका गया। देर रात 4 और विधायक पहुंचे गुवाहाटी। होटल में बागी विधायकों के साथ नजर आए एकनाथ शिंदे। गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। इसी होटल में रुके हैं शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित महाराष्ट्र के बागी विधायक। शिवसेना नेता संजय राउत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे विधायकों को बंधक बनाने की कोशिश की गई है। फ्लोर टेस्ट में हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। संजय राउत ने दावा किया कि गुवाहाटी में बैठे 21 विधायक हमारे संपर्क में। सीएम उद्धव ठाकरे ने की बैठक। महाराष्ट्र में जारी सियासत को देखते हुए बुलाई गई बैठक। शिवसेना के नेताओं के साथ सीएम उद्धव ठाकरे ने की बैठक। सरकार की उठक पटक को लेकर मातोश्री में सभी नेताओं ने की बैठक। शिवसेना का मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना। कहा, राजनीति में सब कुछ अस्थिर होता है। बीजेपी का दांव जनता समझ रही है। शिवसेना ने अपने आंतरिक दलबदल के लिए बीजेपी को ठहराया दोषी। कहा, शिवसेना विधायकों पर दबाव डाला गया। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू कल करेंगी नामांकन दाखिल। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। दिल्ली में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का हुआ जोरदार स्वागत। 24 जून को नामांकन करेंगे दाखिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल और मनोज तिवारी सहित कई बीजेपी नेताओं ने एयरपोर्ट पर की मुलाकात। दिल्ली में पीएम मोदी ने वाणिज्य मंत्रालय के नए परिसर का किया उद्घाटन। निर्यात के लिए बनाए गए नए पोर्टल का भी किया शुभारंभ।
आज 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 2 दिन के सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे पीएम। चीन कर रहा है सम्मेलन का आयोजन। G7 समिट में हिस्सा लेने जर्मनी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 26 से 27 जून को G7 सम्मेलन है। 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात भी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उद्धव ठाकरे के सीएम आवास छोड़ने पर बोले अरविंद सावंत, कहा दिल को बहुत दर्द देने वाली बात है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। सभी विधायकों को मुंबई बुलाया गया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान पर बोले बीजेपी नेता राव साहेब दानवे, कहा शिवसेना के किसी भी विधायक से नहीं हो रही बात, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला। महाराष्ट्र में सभी जिला पुलिस को किया गया अलर्ट। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न पैदा होने देने के निर्देश, कड़ाई से निपटने का ऑर्डर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज, कहा जो अपनी बिगड़ी नहीं बचा पाया वो सरकार क्या बचाएंगे। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी गतिरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका। विधायकों के चुनाव लड़ने पर 5 साल तक रोक लगाने की मांग। बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल बग्गा ने दर्ज कराई सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिकायत। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद समर्थकों से मिलने पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का लगाया आरोप। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अफसरों के साथ बैठक। 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान जोर शोर से शुरू। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत। पीएम मोदी ने दी हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को जीत की बधाई। यूपी की 2 लोकसभा सीटों आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर भी मतदान जारी। भगवंत मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी होगी वोटिंग जारी। राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी सीट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान करेंगे रोड शो। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में होगा रोड शो का आयोजन। झारखंड के मांडर में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। मतदान को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। त्रिपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर जनता कर रही है वोटिंग। आंध्र प्रदेश की अतमकुर विधानसभा सीट पर भी मतदान कर रहे हैं लोग। आज ईडी के सामने पेश हुए महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब। 3 दिन में तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया ईडी ऑफिस। पिछले 2 दिन में करीब 20 घंटे तक हुई पूछताछ। यूपी में अवैध निर्माण पर योगी सरकार का एक्शन। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक और उनके 2 भाइयों की अवैध संपत्तियों को किया गया सील। नोएडा के सेक्टर 8 की एक फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने पति पत्नी को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 18 इंडियन पासपोर्ट, 11 डेबिट कार्ड और 6 मोबाइल फोन हुए बरामद। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीने और बढ़ाया गया। एसीसी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से नए डायरेक्टर के लिए और नामों का सुझाव भेजने को कहा है। असम के बोंगाईगांव जिले में भयावह हुई बाढ़ की हालत। बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त।
असम में चिरांग जिले में बाढ़ ने मचाई तबाही। असम के करीब 32 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन के नजदीक भूस्खलन के बाद बंद किया गया हाईवे। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन के बाद हाईवे बंद होने से फंसे लोग। अमरनाथ यात्रा पर जा रही लंगर पार्टी ट्रक भी रास्ते में फंसी। कश्मीर के सोनमर्ग में सेना ने बकरवाल समुदाय का रेस्क्यू किया। लगातार हो रही बर्फबारी में फंस गए थे ये बकरवाल।